महत्वपूर्ण संदेश है। हो सकता है शायद ये संदेश आपको समझने में कठिनाई हो, परंतु बहुत जरूरी है कि हम इस संदेश को समझें ताकि हम प्रभु भोज की विधि को समझ कर लेने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अति दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के संध्याकालीन समय के लिए। आप ही की योजना के अंतर्गत आपने हमें से प्रत्येक को यहाँ पर एकत्रित करा। परमेश्वर दया करिए पिता, हमें से प्रत्येक को बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें पिता, और हमारे जीवन से कभी कोई ऐसी बात न हो जिसके कारण आप दुखी हो। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, हमको अपनी इच्छा के अनुरूप आपका विश्वास योग्य पात्र बनाकर इस दुनिया में रखिए पिता। परमेश्वर, हम जानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे परीक्षाएं हैं पिता, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शैतान पिता हमें से प्रत्येक को अपने आत्मिक जीवन से भटकाना चाहता है, और परमेश्वर आपसे दूर वो लेकर हमको पूरी बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाना चाहता है। परंतु ऐसे समय में हमारी आंखें केवल आपकी ओर लगी हुई है। यार परमेश्वर, इन समस्याओं पर, इन परीक्षाओं पर कभी कभी हमारा बस नहीं चलता और हमको कुछ सोचता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें केवल तेरी ओर लगी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप ही हमको बचाने वाले, हमको छुटकारा देने वाले और अपनी इच्छा के अनुरूप परिवर्तित करने वाले परमेश्वर है। तमाम ध्यान भटकाने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ और आज्ञा देता हूँ, इस समय हम में से प्रत्येक के जीवन से यीशु के नाम से दूर हो जा। शैतान की कोई चाल कामयाब होने ना पाएगी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं पिता। परमेश्वर, हम में से प्रत्येक को अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण करिए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ पिता। मैं एक अयोग्य और तुच्छ दास हूँ पिता, मुझ में कोई खूबी नहीं है कि मैं आपके वचन को आपके लोगों तक पहुंचा सकूं। और परमेश्वर, परंतु मेरी आंखें केवल आपकी ओर लगी हुई है, क्योंकि बुद्धि, ज्ञान और समझ के देने वाले आप हैं। मुझको योग्यता प्रदान करने वाले केवल आप हैं पिता। मुझे आपकी योग्यता चाहिए, मुझको आपकी सामर्थ चाहिए, मुझको आपका अभिषेक चाहिए पिता परमेश्वर, ताकि जो वचन मेरे मुंह से निकले वो आपकी आवाज और आपके विचार बने पाए। मेरी इच्छाएं और मेरे वचन, मेरा विचार पूरी तरह से खत्म होने पाए, आपका वचन ही महिमा पाए पिता। आपने प्रार्थना और विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर संध्याकालीन समय के लिए। आज निश्चित से प्रभु भोज की विधि है और हमें से प्रत्येक प्रभु भोज के लेने के लिए बड़े उतावल हैं। वो आपकी प्रेजेंस से ही मुझको पता चल रहा है कि आप कितने उतावलेपन से आज यहाँ पर उपस्थित हुए ताकि प्रभु भोज के इस विधि में आप पार्टिसिपेट कर सकें। परंतु मैं कुछ बातें हैं जो आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आप उसको अपने आप को चेक करिए कि क्या कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं जो मैं इस विश्वासी जीवन के अंतर्गत कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु भोज एक ऐसी विधि है, एकमात्र ऐसी विधि है जिसको करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। न तो उसने ईस्टर मनाने के लिए बोला है, न गुड फ्राइडे मनाने के लिए बोला है, और न ही ऐसा बोला है कि तुम 40 दिन तक उपवास करते रहना, और न ही ये बोला है कि तुम क्रिसमस मनाया करना या तुम क्रिसमस फादर को एंटरटेन करने के लिए बुलाया करना। ऐसा कहीं बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। परंतु एक चीज प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा के रूप में हमको दी। उसने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें से प्रत्येक को आज्ञा दी है कि हमें प्रभु भोज की विधि में शामिल होना है। परंतु बहुत अफसोस की बात तो ये है कि प्रभु भोज की विधि को हमने परंपरा बना दिया है। हम एक परंपरा के तौर पर इसको मनाते हैं। वास्तविकता यह है कि यदि प्रभु भोज की विधि हम वचन के अनुसार मनाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका आत्मिक जीवन
विश्वास की शिखरता तक पहुंच जाएगा और आप प्रभु को प्रसन्न करने वाले ठहरेंगे। आइए आज हम इसी चीज को देखते हैं कि प्रभुभोज की विधि के अंतर्गत परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। यहां पर लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर के राज्य में ये पूरा न हो ले तब तक मैं इसे न खाऊंगा। यहां तक हम देखते हैं अभी और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। यहां पर हम देखते हैं फसह के पर्व से प्रभुभोज की विधि को जोड़ा गया है। हमें जानना होगा कि फसह का पर्व क्या है। फसह का पर्व कितना महत्व रखता था उन इस्राएलियों के लिए जिनको मनाने के लिए परमेश्वर ने इस पर्व के लिए बोला था और मूसा को यह आज्ञा दी थी कि इस पर्व को हर वर्ष छुटकारे के पर्व के रूप में मनाया करना। और मूसा के द्वारा ये आज्ञा इस्राएलियों ने पाई थी और ये एक छुटकारे के पर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये उस समय परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था जब वो मिस्र में 10वीं विपत्ति डालने वाला था। 9वीं विपत्ति तक उसने इस्राएलियों को कोई आज्ञा नहीं दी और वो इस्राएलियों और मिस्रियों में अपने आप भेद करता रहा और जितनी भी विपत्तियां पड़ी वो सारी मिस्रियों के ऊपर थी और इस्राएली उनमें से एक भी शिकार नहीं हुआ। परंतु 10वीं विपत्ति के समय परमेश्वर कहता है कि तुम इस फसह के पर्व को मनाने के लिए पहले वर्ष का एक मेमना लेना जो निर्दोष और शुद्ध और पहले वर्ष का न हो और उसको गोधूली के समय अर्थात संध्या के समय उसको बलिदान करके उसके लहू को एक तसले में लेना और जूफा से उसके लहू को घर की चौखटों पर लगाना। यह आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी और इससे खाने की विधि भी बता दी कि कड़वे सात बात के साथ कमर बांध कर हाथ में लाठी लिए और जल्दी जल्दी इसको खाना है, पांव में जूते पहनना। मतलब कितने अद्भुत है। हम में से बहुत जने शायद उसको नहीं समझ पाते होंगे कि ये क्या विधि है जो परमेश्वर ने ठहराई थी और क्यों परमेश्वर ने ये विधि ठहराई है। बहुत ही सीधा सा अर्थ है। प्रभुभोज के फसह की जो विधि की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी और मूसा से कहा था, यदि इस्राएली इस विधि को मानेंगे मेरे कहे अनुसार तो उनके पहलुओं को मैं छोड़ दूंगा और यदि उन्होंने इस विधि की अवहेलना करी तो न केवल मिस्रियों के पहलुओं के बारे जाएंगे परंतु तुम्हारे पहलुओं को मैं मार डालूंगा। बहुत ही स्ट्रिक्टली परमेश्वर ने बोल दिया था इस चीज को और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि सारे इस्राएलियों ने जैसा मूसा ने बोला था वैसा ही किया, इसलिए इस्राएलियों के पहलुओं के बच गए। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर ने ऐसा करा। परमेश्वर क्या फर्क नहीं समझ रहा था? उसने 9 विपत्ति तक फर्क समझ रहा था वो कौन इस्राएली है और कौन मिस्री है। सारी विपत्तियां मिस्रियों पर डल रही थी। अभी वो आज्ञा दे रहा है कि यदि तुमने इसको नहीं माना तो मैं तुम्हारे पहलुओं को तुम्हें मार डालूंगा। उसका कारण यह था कि परमेश्वर अपनी प्रजा में अपनी आज्ञाकारिता को देखना चाहता था कि मेरे विषय में ये कितने सिंसियर हैं। परमेश्वर आज भी मेरे और आपके जीवन में अपनी आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो इस्राएलियों के जीवन में आज्ञाकारिता को देखना चाहता था, नहीं, आज वो मेरे और आपके जीवन में भी आज्ञाकारिता को देखना चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं के प्रति कितने विश्वास योग्य हैं और हमारे जीवन में कितना उतावलापन है उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए। हमें कितना जरूर है उसको प्रसन्न करने के लिए। वो हमारे हृदय और मनों को वाच करता है।
उसकी आंखें हमारे हृदय पर लगी रहती है कि हमारा हृदय उसके लिए क्या सोचता है। और यहां पर हम देखते हैं इस्राएलियों ने इस विधि को माना और उनके पहलों में बच गए और घर की चौखटों पर उसने उस मेमने के लहू को लगा दिया। और जब यहोवा उस ओर से गुजरा, उसने जितनों के चौखटों पर, घर के चौखटों पर मेमने के लहू को देखा, उसने उनको छोड़ दिया। और इस प्रकार इस्राएली बिल्कुल क्लीनली बच गए, परंतु मिस्री लोग मारे गए। और इसी पर्व के द्वारा इस्राएलियों का छुटकारा हुआ। जैसे ही 10वीं विपत्ति, जो बड़ी भयंकर विपत्ति थी, पूरा मिस्र में हाहाकार मच गया, हर परिवार के अंदर रोने और पीटने और मातम का आवाज सुनाई दे रही थी। और फिरौन ने मूसा को बुलाया और कहा, तुम जल्दी से यहां से निकल जाओ। और फिरौन ने मूसा को आज्ञा दी और मूसा ने इस्राएलियों से कहा, जल्दी से यहां से निकलो। और उन्होंने अपना अपना सामान, अपने ऑर्नामेंट्स जो उन्होंने मिस्रियों को दे रखे थे, उनसे ले लिया। और मिस्रियों ने उनको न केवल उनको ऑर्नामेंट्स दिए, बल्कि अपने ऑर्नामेंट्स भी दे दिए कि तुम यहां से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे रहते हम पर विपत्तियों पर विपत्तियां पड़ती जा रही है। और इस्राएलियों का छुटकारा हुआ। तो कहने का मतलब है, न केवल फसह का पर्व एक छुटकारे के पर्व के रूप में इस्राएली मनाते थे, परंतु ये बचाव का भी एक पर्व था, जिसके द्वारा उनके पहलौठों का बचाव हुआ था। अब यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। मैंने आपको बता दिया फसह की विधि कैसे वो बनाते थे। आज अब हमको देख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस विधि में क्या चेंज करा है, क्योंकि ये आने वाले समय में प्रभु भोज के विधि के रूप में मनाई जाने वाली थी। यहां फसह के पर्व पर मेमने का बलिदान होता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ फसह के पर्व को मनाने के लिए कहा, तो उसने रोटी और दाख रस लिया। ये एक सबसे बड़ा बदलाव। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसने ऐसा करके व्यवस्था को नहीं तोड़ा है। क्यों नहीं तोड़ा, मैं आपको बताता हूं। उसने कहा, मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, परंतु उनको पूरा करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर स्वयं फसह का मेमना बना। जानवरों में से वो मेमना लिया जाता था, परंतु यहां पर नए नियम के अंदर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं फसह का मेमना बनकर वो मानव जाति के लिए बलिदान हो गया। वो मेमना केवल इस्राएलियों और इस्राएलियों के छुटकारे का कारण था, परंतु फसह का मेमना जो प्रभु यीशु मसीह बना, वो संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे और उद्धार का कारण बना है। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु भोज की मेज वो स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है और परमेश्वर आपसे संगति करने के लिए बेताब है। बहुत ही लालसा लगता है कि वो आपके साथ संगति करे, परंतु वो देखता है कि मेरे लोगों में कितनी इच्छा है मेरे साथ संगति करने की। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दुख की घड़ी में से होकर गुजरने वाला था। उसको वो मालूम था उसको कि कल मुझे किस प्रकार से कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, किस प्रकार से मेरे को लोग टॉर्चर करेंगे, किस प्रकार से मुझे दुख उठाना है। ये सब उसको पता था कि कितने दुख की वादियों में से होकर मैं गुजरने वाला हूं। परंतु उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी, मुझे एक बहुत एक
लालसा का मतलब होता है मुझे एक बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ फंसा खाऊं। एक व्यक्ति जिसको पता है कि उसको फांसी होने वाली है, वो खाने पीने की कभी लालसा नहीं रखता है, उसकी भूख ही मर जाती है। परंतु यह प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फंसा मैं तुम्हारे साथ था। आप जानते हैं इसका आत्मिक अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलकर ये बता रहा है मुझे बड़ी लालसा है कि मैं तुम्हारे साथ संगति करूं। प्रकाशित वाक्य उसका 30 अध्याय और 20 आयत है, या पता नहीं कौन से आयत है, परंतु वहां ये लिखा है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। भोजन एक संगति को बताता है। भोजन किसका होता है? यह नहीं कि वो हमारे साथ कुछ मीट मच्छी खाना चाहता है, नहीं नहीं नहीं, वो हमारे साथ एक आत्मिक संगति करना चाहता है, एक वचन की संगति करना चाहता है। वो हमको आत्मिक रूप में और भी स्वस्थ और तंदुरुस्त करके अपनी महिमा के लिए हमको खड़ा करना चाहता है। इसलिए वो मेरे और आपके साथ संगति करने के लिए उतावला है। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि क्यों करी और किस उद्देश्य से करी। यहां पर पशु पक्षी और जानवर जो बनाए गए केवल एक वचन के द्वारा उनकी सृष्टि हो गई, परंतु मनुष्य को बनाने से पहले उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। उत्पत्ति 1:26 के अंदर इस प्रकार लिखा है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी संगति में बनाए, अपने स्वरूप और अपने क्या लिखा है? आओ मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य को पापी नहीं बनाया था, वो बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में था। क्यों बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को? क्योंकि वो उसके साथ संगति करने के लिए बेताब और उतावला था। वो चाहता था कि मैं मनुष्य के साथ हमेशा संगति करूंगा, और यही उद्देश्य को लेकर उसने आदम और हवा की रचना करी। और दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया करता था और बहुत ही खुशनुमा वो माहौल होता था, परंतु शैतान ने आकर गड़बड़ करी। खैर जो भी हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि आज यदि हमारे जीवन में स्ट्रगल नहीं होता तो हम कभी भी परमेश्वर के समीप जाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए हमें आज अपने आप को देखना है। वो बातें बीत गई, परंतु जब नया आदम इस पृथ्वी के ऊपर आया वो एक जीवनदायी आत्मा के रूप में आया। वो हमें जीवन देने के लिए आया, वो हमें अपनी पवित्रता को देने के लिए आया, और वो दूसरा आदम स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हमको बिल्कुल आज इस बात का एहसास होना चाहिए जब हम प्रभु भोज की मेज पर आते हैं, यह परमेश्वर दोनों हाथ फैलाए हुए हमारा इंतजार कर रहा है। परंतु हमें कितनी लालसा है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए उतावलापन रखें। हम ऐसे ही यदि पारंपरिक तौर पर आए, लिया, खाया पिया और जाकर बैठ गए और बाहर जाकर सिगरेट फूंक रहे हैं, बीड़ी फूंक रहे हैं, पी लिया, 2-3 पैक पी भी लिया और ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो ये बहुत ही हम अपनी आत्मिक देह के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका भुगतान बहुत ही भयानक होगा। परमेश्वर पहले कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय के अंदर आखिरी पैराग्राफ में इस चीज को बताता है कि जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय अपनी देह को न पहचाने वो खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लाता है। और इसी कारण तुम में से बहुत से रोगी हैं और बहुत से सो गए।
यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इस प्रकार के पूरा बिल्कुल उसमें ऐसा लिखा हुआ है। और हमें इस बात को सोचना है कि हम कभी भी अनुचित रीति से प्रभु भोज की मेज पर कभी ना आए, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप एक समर्पणता का जीवन व्यतीत करते हुए, एक पश्चातापी जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु भोज की मेज पर आने की जरूरत है। प्रभु भोज फसह जो था, फसह का पर्व प्रभु भोज का प्रतिबिंब था। आने वाले समय में यह बदलकर प्रभु भोज के रूप में कन्वर्ट होने वाला था। और आप जानते हैं प्रभु भोज किसका प्रतिबिंब है? ये प्रभु भोज यहां फाइनल नहीं हो गया। आप इस बात को सोचो, यहां पर क्या आगे यदि 22वां अध्याय को आप पढ़ोगे तो वहां आगे क्या लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं इसे फिर कभी नहीं खाऊंगा। परमेश्वर के राज्य में कुछ तो होने वाला है जहां पर हम कुछ चीज खाने पीने के वहां पर इंतजाम है। आप जानते हैं वो खुशी का माहौल स्वर्ग में क्या होगा? मेमने के ब्याह का भोज, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में पाया जाता है। प्रभु भोज मेमने के ब्याह का प्रतिबिंब है और ये इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। रैप्चर मेघारोहण के का वचन जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि मेमने का ब्याह तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि दुल्हन को लेकर नहीं जाएगा। इसलिए ये इस बात की निश्चितता है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए वो कहता है, आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। तो ये मेमने के ब्याह का प्रतिबिंब है। वास्तविक भोज स्वर्ग में मेमने के ब्याह के समय आयोजित होगा और वो बड़ा खुशनुमा और आनंद का माहौल होगा जो देखते ही बनता है। और वहां प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के साथ बैठेगा। आप सोच लीजिए, जब शादी होती है दुल्हन का कितना आदर होता है। आप जानते हैं ना, शादी के माहौल में दुल्हन की कितनी आदर, चर्च खड़ा हो जाता है। जब दुल्हन प्रवेश करती है तो पूरा चर्च खड़ा हो जाता है दुल्हन के आदर के लिए। आप सोच लो कि जो दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के साथ होगी उसका कितना बड़ा आदर स्वर्ग में किया जाएगा। हमें उसके लिए तैयार होना है। जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे हम उस भोज में भागीदार नहीं बन पाएंगे। हमें तैयार रहना है और तैयारी की जरूरत है हमको। मैं शुरू से ही आपको क्रमवार यही मैसेजेस देता आया हूं। गधे, सबसे पहले गधे का मैंने मैसेज दिया। गधे में दीनता, परिश्रम उसने प्रभु को अपने पीठ पर बैठाया, अर्थात उसने प्रभु यीशु मसीह का आदर किया। प्रभु यीशु मसीह का जब आदर किया उसका आदर हो गया। दीनता एक समर्पणता को बताती है। आज परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हमारे जीवन में एक समर्पणता, एक पश्चाताप को देखना चाहता है। हम तो प्रभु को ऐसे लेने के लिए आए थे, छोटा लिया और चल दिए, खाया पिया और चले। ऐसा मत करो। बहुत ही संजीदगी के साथ जब आप प्रभु भोज लेने के लिए आते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार मेरे और आपके लिए मारा गया, किस प्रकार उसने दुखों को सहा है।
अपनी दुल्हन को बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। और जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। क्यों? उसका कारण मैं और आपके गुनाह थे। हमारे गुनाह के कारण उसका मुंह बंद हो चुका था। वो मुंह से अपनी सफाई नहीं ले पाया और अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिया ताकि मैं और आप बचा लिए जाएं। जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है उसको हम कितना हमेशा सालों साल याद रखते हैं कि मेरी आवश्यकता के समय फला व्यक्ति ने आगे बढ़कर मेरी सहायता करी। तो प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान और इस खूबसूरत सहायता के लिए हम कभी उसको स्मरण करते हैं? नहीं, वो परंपरा बन चुकी है। गुड फ्राइडे और इसका काफी है बस। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बराबर उसके बलिदान को स्मरण करना है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान ही एकमात्र वो घटना है जो आपको उद्धार दिलाने में सामर्थ्य है। यदि बलिदान को आप निकटता से नहीं देखोगे तब तक आप कभी भी प्रभु के उस बलिदान को समझ नहीं पाओगे। कल मैं आपको बताया किस प्रकार शिमोन कुरैनी ने प्रभु यीशु मसीह के घावों को निकटता से देखा, उसके चेहरे को कितने निकटता से देखा और वो थरथरा गया, उसके हाथ पांव ढीले हो गए और वो बहुत ही मतलब इस प्रकार बहुत ही नर्वस सा हो गया। तभी प्रभु ने उसकी ओर घूम के देखा और उसने प्रभु को देखा, तब उसके शरीर में ताकत आई। हम जानते हैं कि जब हम नर्वस हो जाते हैं प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में उतरती है और प्रभु हमको हिम्मत और ढाढ़स देता है और कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हमें बिल्कुल प्रभु में बलवंत होने की जरूरत है। आज परमेश्वर के निकट जाने से पहले अपने जीवन में पश्चाताप करने की जरूरत है। यदि पश्चाताप ही जीवन मेरा और आपका नहीं है, आज भी घमंड और अहंकार हमारे अंदर भरा हुआ है, क्षमाशीलता हमारे जीवन में नहीं है, दीनता हमारे जीवन में नहीं पाई जाती और हम ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए लोग हैं, तो कभी भी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने पहाड़ी उपदेश में उसने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे, परंतु यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल, यदि अक्षमाशीलता हमारे जीवन में है और प्रभु भोज लेने के लिए हम आ रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। हमें पश्चाताप करना है इन सारी चीजों से, हमें दीनता में आगे बढ़ना, हमें पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। लिखा है, मैंने आपको बताया, आपस में मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बगैर कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। अब आप सोच लीजिए, पवित्रता, क्षमाशीलता, दीनता, पश्चाताप, नया जीवन, ये सारी चीजें कितनी महत्वपूर्ण है एक मसीह विश्वासी के लिए। यदि ये हमारे जीवन में नहीं है तो स्वर्ग जाने का तो सोचना बेकार है। हमें इनमें आगे बढ़ने की आवश्यकता। मैं नहीं कह रहा कि एकदम पवित्र आप बन जाओगे, नहीं, आपका हृदय क्या सोचता है इस विषय में। क्या आपके अंदर एक जुनून है पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए? क्या आपके अंदर एक जुनून है कि मैं क्षमा कर सकूं सबको? क्या आपके अंदर जुनून है कि मैं एक दीनता भरा हुआ अहंकार रहित जीवन व्यतीत करूं? क्या आप परमेश्वर से इसके लिए मांग रहे हैं? यदि आप मांग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका हृदय परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप सोच रहा है और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। वो जानता है कि मनुष्य कमजोर है और उसमें इतनी खूबी नहीं है,
कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। परंतु जब हमारे अंदर एक जुनून उत्पन्न होगा क्षमा करने का, दीनता में आगे बढ़ने का, एक पश्चातापी जीवन व्यतीत करने का, एक पवित्र जीवन व्यतीत करने का, तो निश्चित रूप से परमेश्वर ने जो अनुग्रह के रूप में प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, उसके द्वारा हम उस अनुग्रह को पालेंगे। आप जानते हैं अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह का मतलब होता है ग्रेस। ग्रेस किसको दिया जाता है? एक बच्चा पढ़ाई के अंदर अच्छा है, परंतु बाई चांस उसका मैथमेटिक्स का पेपर बिगड़ गया। हर एक में उसके अच्छे नंबर हैं, परंतु मैथमेटिक्स का पेपर बिगड़ गया और 5-7 नंबर से वो फेल हो रहा है, तो उसकी टीचर क्या करती है? उसको 5-7 नंबर का ग्रेस देकर आगे बढ़ा देती है। यही है अनुग्रह। हम इस योग्य तो नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। कोई मनुष्य सिद्ध नहीं है, परंतु परमेश्वर वो अनुग्रह उसी को प्रदान करेगा जो एक परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए एक जुनून, एक इच्छा रखता है। यदि इच्छा नहीं है, हम अपने मन की मर्जी कर रहे हैं, संसारिकता शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं, तो अनुग्रह को कभी हम नहीं पा सकेंगे। चाहे प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह को लेकर आया, परंतु उन लोगों को अनुग्रह नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन नहीं कहता है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। समझ आ रहा ना आपके? इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो 12:1-2 के अंदर क्या होता है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। बिल्कुल स्पष्टता के साथ रोमियो 12:1-2 के अंदर यह आयत लिखी गई है। आप इसको पढ़ना। परमेश्वर क्यों बार बार इन बातों को बोल रहा है? कभी कभी हो सकता है हम तो मनुष्य हैं, कमजोर हैं, हम यीशु का समान थोड़ी बन सकते। नहीं, किसने बोला यीशु का समान नहीं बन सकते? मैंने आपको बता दिया उस तोते ने किस प्रकार स्ट्रगल करा और वो जोनी के स्वभाव में परिवर्तित हो गया। और क्या यूशाया पीरियड वो बोलने वाला वो तोता क्या बोलने लगा? जॉनी प्रेज द लॉर्ड, है ना? आप यदि आप बराबर कंटिन्यू आए हो सभा में तो आपने जरूर इस दृष्टांत को सुना होगा। वही आज मुझको और आपको करने की जरूरत है। परमेश्वर की संगति ही हमको परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बदल सकती है। वचन में लिखा है सावधान रहो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, परंतु अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार सकती है। और वो अच्छी संगति परमेश्वर। हमें परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संगति में आगे बढ़ना है। मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है कि आप आराम से इधर संसार का सुख भी लेते रहो और स्वर्ग में पहुंचाओ। दोनों तरफ का सुख आप नहीं उठा सकते। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हारी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, न तो फिर कभी दुख रहेगा, न मृत्यु और न कोई और परेशानी। क्यों प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है इन बातों को? क्योंकि वो जानता है कि मेरे लोगों को इस संसार में दुख के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए वो जेलों को ढाढ़स बनाते हुए बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, और यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो वापस तुमको लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अभी हमने देखा कि जो प्रभु खोज है
वो मेमने के ब्याह का प्रतिबिंब है और ये बहुत जल्दी होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए शीघ्र आने वाला है। इसके पहले कि वो आए हमें बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में लिखा है, हे प्रियो, ये जान लो कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जितने कि कितने लोग समझते हैं, परंतु वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। इसलिए उसके आने में देरी हो रही है। उसकी देरी हो रही है उसके आने में, तो उसका कारण मैं और आप है। अभी तक हमने अपने पापों से पश्चाताप नहीं करा। वो वेट कर रहा है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, परंतु मनुष्य इतना ढीठ बना हुआ है कि वो पश्चाताप करना ही नहीं चाहता। हम जो वचन सुन रहे हैं, हमें आज सुनकर उस पर मनन करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। उसके बाद लिखा, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। देखा, प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है। मैं आपको कोई गलत बरगला नहीं रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है, जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस फिर कभी नहीं पीऊंगा। फसह के लिए बोला, मैं जब तक परमेश्वर के राज्य में न आए मैं फसह नहीं खाऊंगा। इसका मतलब ये बहुत ही पक्की और बिल्कुल दृढ़ बात है कि परमेश्वर के राज्य अर्थात अर्थात मेमने के ब्याह का भोज का पूरी तरह से कार्यक्रम पूरा हो चुका है। तैयारियां स्वर्ग में चालू हो गई। बस दुल्हन के बाढ़ जो रहे हैं स्वर्ग के लोग और स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और जिस दिन दुल्हन उठा ली जाएगी, मेमने के ब्याह का भोज आयोजित होगा। ये सारी बातें इस बात को कंफर्म करती है कि प्रभु का मेघारोहण आने वाले समय में बहुत शीघ्र होने वाला है। कोई झूठी और फरेब की बात नहीं है। बाइबल में जब हम घुसते हैं तो बड़े भेद की बातें परमेश्वर का वचन अपने आप प्रकट करने लगता है। हमें समझना है इस चीज को। उसके बाद प्रभु यहां लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। वो एक और नई अलग परंपरा को शुरू कर रहा है, एक नई आज्ञा को वो शुरू कर रहा है। उसने रोटी ली। अब मेमने का काटना, मेमने का बलिदान अब नहीं रहा, क्योंकि मेमना स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो इसके बाद थोड़े समय बाद उसको पकड़कर क्रूस पर लटकाया जाना था। परंतु ये परमेश्वर ने एक प्रतीकात्मक चिन्ह हमारे सामने रखा है कि हम उसके बलिदान को इस विधि के द्वारा, प्रभुभोज की विधि के द्वारा हम स्मरण कर सकते हैं। इस चीज को आप अच्छी तरह समझिएगा। मेमने यहां पर प्रभुभोज की विधि इसलिए मनाई जाती है ताकि प्रभु की मृत्यु और उसके बलिदान को हम अपने हृदय और अपने मनों में रखकर इस बहुत ही संजीदगी के साथ हम प्रभु भोज की मेज पर आए। यदि हम लापरवाही बरतते हैं तो यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए सही नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उस रोटी को तोड़ा, अर्थात स्वयं अपनी देह को तोड़वाने के लिए अपने आप को लोगों के हवाले कर दिया और उन्होंने मन चाहा प्रभु के साथ व्यवहार किया। बिल्कुल मन चाहा व्यवहार, बहुत ही
उनको प्रभु यीशु मसीह को प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से उसको मारा गया, किस प्रकार से उसको टॉर्चर किया गया, ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। मैं बार बार इस चीजों का वर्णन नहीं करना चाहता, परंतु जो लोग आए उन्होंने इस बात को जरूर समझा होगा कि हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता कैसे कैसे दुखों और कष्टों में से होकर गुजरा, परंतु उसके प्राणों को लेने के लिए किसी को नहीं ठहराया परमेश्वर ने। कोई किसी की औकात नहीं थी कि वो उसके प्राण को ले ले, क्योंकि उसका प्राण स्वयं उसके हाथ में था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं, उसे कोई मुझसे छीनता नहीं है, वरन मैं आप उसे देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे वापस ले लेने का भी अधिकार है, और ये आज्ञा मुझको मेरे पिता से मिली। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है, किसी की औकात नहीं थी कि उसके प्राण को हाथ उठा ले या उसका प्राण ले ले। जब तक कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की सारी बातें पूरी नहीं हो गई, तब तक उसका प्राण उसके शरीर में रहा। और जैसे ही सब कुछ पूरा हुआ, परमेश्वर ने स्वयं क्रूस पर लटके हुए कहा, पूरा हुआ। और उसके बाद बड़े शब्द से चिल्लाकर उसने प्रार्थना करी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। यह है प्रभु यीशु मसीह। उसका प्राण किसी को लेने का अधिकार नहीं था, स्वयं उसने अपना प्राण दिया। इसलिए उसने कहा, रोटी लिए और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आप देखते हैं किस प्रकार से उसके कोड़े मारे थे, उसको कुचल दिया गया। कोड़ों में 9 लटे हुआ करते थे और उसमें पत्थर, नुकीले लोहे के टुकड़े और हड्डी के टुकड़े उसमें गुथे हुए रहते थे। एक कोड़ा जब अपराधी की पीठ पर पड़ता था, वो उसके अंदर गड़ जाता था, और जब सिपाही उसको खींचता था, वो मांस के लोथड़ों को साथ में लेकर आता था, और वो लोथड़े झटके से जब निकलते थे, प्रिटोरियन की दीवारों को पूरी तरह से उसमें वो लोथड़े चिपक जाते थे और पूरा प्रिटोरियन लहूलुहान हो गया। प्रभु ने अपने आप को तुड़वा दिया। ये रोटी आप क्या समझते हो? ये रोटी जो है वो आपको ये समझना होगा, ये प्रभु की वो देह है जो मेरे लिए तोड़वाई गई है, जिसने मुझको और मेरे लिए और आपके लिए उसने तोड़ा है, ताकि हम उद्धार पा सकें। जब प्रभु की देह टूटी, तब जाकर हम उद्धार के भागीदार बने। उसने अपनी देह को तोड़वा दिया ताकि हम उद्धार पाए। आज मैं और क्या हमने अपने आप को तोड़ने की कोशिश करी है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप जाकर चले जाओ और किसी से मरवाने के लिए बोलो कि मारो मुझे सदा, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को तोड़ना, अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य परिधान है। परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हमें अपने आप को तोड़ना होगा, परमेश्वर के चरणों में पश्चाताप करके आंसू बहा कर हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। जिस प्रकार उड़ाऊ उपद्रव पापी ने स्त्री और डाकू ने पश्चाताप करा, वही पश्चाताप परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से देखना चाहता है। टूटेंगे नहीं तो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमारे प्रभु ने अपने आप को तोड़ा इसलिए ताकि हम भी टूट जाए। हमें अपने आप को तोड़ने की आवश्यकता है, आंसू बहाने की आवश्यकता है, पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। बिना पश्चाताप के हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का स्वयं का वचन है जो इस प्रकार बता रहा है। और तब उसने बियारी के पीछे से कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब जानते हो उस कटोरे में क्या था? दाखरस। दाखरस किस प्रकार बनाया जाता था? एक चट्टान के अंदर गड्ढा खोदा जाता था। इस्राएल के अंदर एक सॉलिड चट्टान हुआ करती थी, उसमें गड्ढे को खोदा जाता था और बिल्कुल एक बड़े प्याले का रूप उसको दिया जाता था।
और उसके बाद ताजी दाख रसों को दाख के उन बेलों में से तोड़कर, गुच्छों को तोड़कर लाया जाता था और उनको उस गड्ढे के अंदर जो चट्टान में खोदा गया उसमें वो डाला जाता था, जो एक कप के रूप में होता था, ऐसा इस प्रकार से एक होता था। और उसमें 4-5 आदमी उतरते थे नंगे पांव और बहरेमी के साथ उस दाग को रोंदते, इस प्रकार से रोंदते थे वो, और दाग टूटती थी और उसका रस एक नाली में, एक नाली से नाली नुमा कुछ बनाया जाता था, उससे मटकों में भरा जाता था और वो दाग का रस इतना स्वादिष्ट और हेल्थ के उसके अंदर बहुत ही एकदम उपयोगी था। दाख रस कोई शराब नहीं थी, दाख रस अंगूर का ताजा दाख रस हुआ करता था। और उस दाख रस को बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार बहरेमी के साथ दाग को रोंदा जाता है। दाग की जो खूबसूरती और वो सारी खत्म हो जाती थी। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को रोंदा, और बाइबल इस चीज को बताती है कि यहोवा को यही पाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया कि जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वो अपने वंश को देखने पाएगा और उसके हाथ से प्रभु की इच्छा पूरी हो जाएगी। उसने अपने आप को रुंधवा दिया, उसने अपने आप को कुचलवा दिया, लोगों ने मनमाना उसके साथ व्यवहार किया। ऐसी क्रूरता और इस प्रकार भयावह सजा आज दिन तक किसी को नहीं दी गई। ये क्रूरता का वो शिखर था जिसकी बराबरी आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक नारकीय दुख मेरे और आपके पापों के लिए सहा। और प्रभु आप सोच लीजिए, परमेश्वर ने ऐसे क्रूर लोगों के हाथ में उसको कर दिया कि उन्होंने उसका मन चाहा उसके साथ व्यवहार किया। हमें इस चीज को समझना होगा, प्रभु के इस बलिदान को समझना होगा, और उसके बाद हमें प्रभु भोज की मेज पर आने की जरूरत है। और यदि हमारे मन में परमेश्वर के प्रति लापरवाही है और हम प्रभु भोज को लेते हैं, तो यहूदा इस्करियोती को आप स्मरण कर लेना। वो उस प्रभु भोज में शामिल था, आखिरी फसह का पर्व जो मनाया जा रहा था, यहूदा इस्करियोती उसमें शामिल था। उसके मन में गलत चीजें थी। 30 चांदी के सिक्कों में उसने प्रभु परमेश्वर अपने स्वामी का सौदा कर लिया था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा, मेरा पकड़वाने वाले का हाथ मेरी मेज पर है। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो पकड़वाया जाता है। और मत्ती में लिखा है, और यदि उसका जन्म ही नहीं होता तो ये उसके लिए भला होता। आया समझ में आपको? यहूदा इस्करियोती का क्या हुआ? उसने अपने आप को फांसी देकर मार डाला और अनंत आग का भागीदार हुआ। हम अपने आप को चेक करें। जब हम प्रभु भोज की मेज पर आते हैं, हम किस उद्देश्य और कैसे मन से हमारा है? कहीं एक विद्रोही स्वभाव को लेकर तो नहीं? और यदि ऐसा है तो हमें पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है। परमेश्वर मुझको क्षमा कर, मेरे हृदय और मन को बिल्कुल साफ कर, ताकि मैं तेरी इच्छा करूं, इस प्रभु भोज में भागीदार बन सकूं। मैं आपको बताता हूँ, एक दृष्टांत मैं आपको देता हूँ, ज़्यादा लंबा मैं नहीं पीछा चाहता, परंतु एक दृष्टांत मैं आपको देता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप समझना, तो आप इस चीज को समझ जाओगे कि हमें क्या करना है। एक बार इंग्लैंड के अंदर ओलिवर क्रोमवेल जो सेना का अध्यक्ष था, उसके समय की ये रियल घटना है, एक वास्तविक घटना को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उस समय
इंग्लैंड की सेना का जो अध्यक्ष था वो ओलिवर क्रॉमवेल था, और उसके समय में एक सैनिक ने एक ऐसा अपराध उससे हो गया कि उसको मौत की सजा दे दी गई। और जो मिलिट्री कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाल दिया कि कल शाम के 6 बजे जब चर्च का घंटे की आवाज जैसे ही सुनाई देती है, वैसे ही इस सैनिक को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। और उस सैनिक की एक मंगेतर थी, शादी तो नहीं हुई थी, परंतु दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और जब उसकी मंगेतर को यह पता चला कि मेरे होने वाले दूल्हे के साथ इस प्रकार की सजा सुना दी गई है, तो वो मन में बहुत ज्यादा विचलित हो गई और अपने मंगेतर को बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ करने के लिए जान लगा दी। और वो वहां पर उस कोर्ट में आई, जज के हाथ पैर जोड़े, ओलिवर क्रॉमवेल के सामने वो झुक गई, उसको उसके पांव उसने पकड़ लिए कि मेरे मंगेतर को बचा लो, आइंदा ऐसी गलती उससे नहीं होगी। परंतु उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। ओलिवर क्रॉमवेल निश्चित रूप से उस लड़की के प्रति दया से भरा हुआ था, परंतु उसने कहा कोर्ट के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और वो लड़की बहुत ही उदास हो गई, वो बहुत उदास हो गई। और हुआ ये कि वो लड़की सोचने लगी, उसको रात बिताना उसके लिए मुश्किल हो गया। बार बार वो अपने मंगेतर को बचाने का उपाय सोचने लगी। कल चर्च का घंटा बजेगा, मेरा मंगेतर इस दुनिया से चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं उसको बचाना चाहती हूँ। और हुआ ये कि वो उसको एक तरकीब दी और उसने कहा मैं जाकर चर्च के घंटे बजाने वाले वॉचमैन से जाकर मिलूंगी, उस चौकीदार से मिलूंगी और उससे कहूंगी आज तू घंटा मत बजाना, आज तू अपने हाथों को रोक लेना। और हुआ ये कि वो लड़की भागकर उस चौकीदार के पास गई और उससे मिन्नतें करने लगी, आज घंटा मत बजाओ, मेरा मेरे 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 होने वाले मंगेतर मेरे पति का, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो इस दुनिया से चला जाएगा। परंतु चौकीदार उसकी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रही है, और चौकीदार को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो मुंह से गूंगा था और कान से बहरा था, इसलिए वो उस लड़की की बात को बिल्कुल समझ नहीं पाया। और वो लड़की अपना सिर पकड़कर परमेश्वर के सम्मुख चिल्ला रही थी, परमेश्वर मेरे मंगेतर को तू बचा ले, परमेश्वर तू बचा ले उसको। और उसको एक तरकीब सी और वो जल्दी से 5 मिनट बाकी थे और जल्दी से उसने उस रॉड को पकड़ा और सीधी उसने चढ़कर सीधी टावर के ऊपर चली गई जहां पर घंटा था। और जैसे ही चौकीदार उस घंटे को बजाने के लिए आया, वैसे ही वो लड़की उस घंटे के पेंडुलम से लटक गई। उसने पेंडुलम को ऐसे पकड़ लिया जैसे कि वो पेंडुलम दीवार पर, घंटे की दीवार पर नहीं लगना चाहिए, और उसको अपने अंदर बिल्कुल अंदर समेट दिया। और जब वो चौकीदार घंटा बजा रहा था तो उसका बदन उस घंटे की दीवार से टकरा रहा था, उसका सिर लहूलुहान हो गया, सिर टकरा टकरा कर उसका लहू बहने लगा, उसके बदन में घाव हो गए, उसका बदन चिलमिला रहा था क्योंकि बदन से लहू बह रहा था। वो लड़की पूरी तरह से घायल हो गई और चौकीदार अपना काम करके चला गया क्योंकि उसको आवाज तो सुनाई नहीं थी, क्योंकि वो बह रहा था, इसलिए उसने अपना काम करके वहां से चला गया। तब वो लड़की धीरे से उस घंटे के ऊपर से नीचे उतरी और लड़खड़ाती हुई, रोती हुई वो उस जगह पहुंचना चाहती थी जहां उसके मंगेतर को फांसी की सजा दी जाने वाली थी। घंटा आज बजा नहीं था क्योंकि उस लड़की का एक बड़े बलिदान ने घंटे को बजने से
रोक लिया था। अब वो ये देखना चाहती थी कि मेरे मंगेतर का क्या हाल हुआ, क्या उसको छोड़ दिया या फिर उसको मार डाला। और वो गई और वहां पर जहां जो मिलिट्री कैंप था वहां जाकर जहां मंगेतर को फांसी की सजा दी जाने वाली थी, फांसी का फंदा बिल्कुल लटक रहा था, और वो जाकर इधर उधर ढूंढने लगी। और आर्मी के लोग ये देखकर बड़े विचलित हो गए कि ये घायल लड़की आखिर किसको ढूंढ रही है। और तब वहां पर ओलिवर क्रॉमवेल ने उस लड़की को देखा और वो तुरंत पहचान गए, ये लड़की वही लड़की है जो मुझसे मिन्नत कर रही थी मेरे मंगेतर को बचा लो। और वो दौड़कर उस लड़की के पास गए और उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया और उसको प्यार करने लगे। हे बेटी, तेरे इस बड़े बलिदान को मैं जान सकता हूं, समझ सकता हूं कि आज घंटा क्यों नहीं बजा। तूने अपने मंगेतर को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और वो तब भी उसकी आंखें इधर उधर ताक रही थी, वो अपने मंगेतर को ढूंढ रही थी। और ओलिवर क्रॉमवेल उसको उस कमरे में लेके गए जहां उसका मंगेतर बैठा हुआ था। और जब उसके मंगेतर ने अपनी मंगेतर को देखा कि वो लहूलुहान हालत में वो उठकर खड़ा हो गया, उसकी सुंदरता बदसूरती में परिवर्तित हो चुकी थी। वो लड़की पूरी तरह से सूजन उसके चेहरे पे, उसकी आंखों पर आ चुकी थी, उसके बदन से लहू बह रहा था। वो मंगेतर दौड़ा और उसने अपनी मंगेतर को अपने गले लगा लिया और उसके लहूलुहान चेहरे को वो चूमने लगा और कहने लगा, आज यदि मैं जीवित हूं तो वो तेरी वजह से। और उसने प्रण किया, मैं जल्दी से अपने इस मंगेतर से शादी करके इसको आजीवन खुश रखूंगा, क्योंकि आज यदि मैं जीवित हूं तो केवल इसकी वजह से। कभी प्रभु यीशु मसीह के विषय में आपने विचार किया? वो मेरे और आपके लिए कायल किया गया। उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न ही उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी। वो मेरे और आपके लिए घायल हो गया, उसकी सुंदरता को बदसूरती में परिवर्तित कर दिया। उसका रूप मनुष्यों का सा दिखाई नहीं पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। बाइबल में वचन लिखे हुए हैं। उस मंगेतर ने जब अपनी उस मंगेतर को देखा कि इसने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की है, वो तो उठ गया, उस जगह से खड़ा हो गया और अब भागकर अपनी मंगेतर को अपने गले लगा लिया और उसको चूमने लगा। क्या कभी हमने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करके अपने आंसुओं के साथ उसको स्मरण किया है? प्रभु, तूने मेरे लिए एक ऐसा बलिदान दिया है जो क्रूरता की सीमा तक को लांघ गया। तेरे साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया, उसका कारण मेरे पास। प्रभु, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। उस मंगेतर ने बोला, मैं आजीवन अपनी मंगेतर को खुश रखूंगा। क्या मैं और आप ये प्रण नहीं कर सकते कि मैं आजीवन, जब तक मैं इस दुनिया में हूं, मैं प्रभु तेरे आज्ञाकारिता में चलते हुए तुझे प्रसन्न करने के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से उस मंगेतर की तरफ प्रेम को देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम किस प्रकार उसके प्रति धन्यवादित हैं। आज जब उसका वचन तुम सुनो तो अपने मन को कठोर न करना, जैसे इस्राएलियों ने मरीबा में और मस्सा में किया था और मैं नाश हो गया। यदि आज आपने परमेश्वर का वचन सुना है तो अपने मनों को दीन और नम्र बनाकर अपने आप को परमेश्वर के चरणों को समर्पित कर देना, क्योंकि आज भी उसकी दोनों बाहें आपका इंतजार कर रही है। आंसुओं के साथ आपको प्रभु भोज की मेज पर आने की जरूरत है। ये साधारण रोटी नहीं, ये रोटी उसके मांस जो तोड़ा गया, जो कुचला गया, उसका प्रतीक है। दाखरस
उसके लहू का प्रतीक है। हमारे हाथ पर धुजते क्यों नहीं जब हम प्रभु भोज की मेज के सम्मुख आते हैं? उसका मांस का प्रतीक वो रोटी है जो मेरे लिए तोड़ी गई है, जो आपके लिए तोड़ी गई है। हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं बहने लगते? हम टूट क्यों नहीं जाते? हमें टूटना है और बहुत ही संजीदगी और विश्वास के साथ हमें प्रभु भोज में शामिल होने की जरूरत है। जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से इस रोटी में से खाए। जो खाते पीते समय अपने प्रभु की देह को न पहचाने, खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लगाए। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे और ये वचन आपके जीवन को बदल कर रखे, ताकि प्रभु भोज की अहमियत को आप जान सकें। मैं